हेलो दोस्तों। तो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो आज हम पढ़ते हैं आगे अल्फा कण। क्या इसके अंदर आगे आता है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआयनित हीलियम कण। द्विआयनित हीलियम कण अल्फा कण कहलाते हैं। अल्फा कणों का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। वह द्रव्यमान कितना होगा? प्रोटॉन के आवेश का 4 गुना। अल्फा कण को He से प्रदर्शित करते हैं। हीलियम, द्विआयनित हीलियम अल्फा कण कहलाते हैं। इनका आवेश, प्रोटॉन का आवेश कितना था कल? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। तो इनका कितना हो जाएगा? 2 गुना होता है। और ये तो क्या हो गया? आवेश। और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान हो जाएगा 4 गुना। तो कल द्रव्यमान कितना था? 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 27 kg। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना। समझ में आया? अब आगे टॉपिक आता है इसके अंदर। अगला आता है नाभिक। क्या होगा? नाभिक। इसके अंदर हो जाएगा नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक क्या हो जाएगा? एक परमाणु के अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान, समझ में आया? एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, वह उसका धन आवेश उसके केंद्र में स्थित होता है। एक परमाणु का, कोई भी परमाणु ले लो, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई सा भी ले लो, उसका द्रव्यमान, वह धन आवेश केंद्र में स्थित होता है। उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे नाभिक के चारों ओर, जिसपे क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और नाभिक के अंदर N और P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस होगा और न्यूट्रॉन न्यूटन होता है। समझ में आया? तो इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक, इसे नाभिक कहते हैं। तो समझ में आया? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। देखो इसके अंदर इसकी विमाएं वो भी देख लेते हैं, इकाई वगैरह नाभिक की। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? नाभिक है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 फर्मी। 1 फर्मी। 1 फर्मी के अंदर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15। ठीक है। और ये नाभिक की हो गई त्रिज्या 1 फर्मी। और पूरे परमाणु की कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 10, जिसे क्या कहते हैं? ए एंगस्ट्रम। ठीक, ये हो जाएगा नाभिक। अब क्वेश्चन करते हैं। कल वाला जो इलेक्ट्रॉन वाला था ना, उसके अंदर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। कल कूलॉम का नियम था ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके मध्य लगने वाला बल का परिणाम व प्रकृति ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या हो गया? एक तो ए हो गया और एक बी हो गया। इनके बीच की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इधर तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या बोला? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? कल हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताया था कल? -1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। और प्रोटॉन कूलॉम हो जाएगा। प्रोटॉन का कितना हो गया? प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा प्लस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो 20 की दूरी r, ठीक, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कूलॉम का नियम होता है उसका वो मीटर के अंदर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 100 का भाग दे दे, 100 का भाग देने के 1 पॉइंट, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब हम आगे सूत्र के अंदर रखते हैं इसको।
सूत्र क्या था, F बराबर के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। तो के का मान हमें पता ही है, के बराबर कितना बताया था कल, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये याद रखना। ठीक, ये इसके अंदर मान रखेंगे और आ जाएगा। चलो करते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना था, -1.6 गुणा 10 की पावर -19, और Q2 प्रोटॉन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटा ये आर स्क्वायर कितनी थी, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कर लो, इसके अंदर आ जाएगा। ये देखो प्लस माइनस, माइनस तो आएगा। तो हमने क्या बताया था कल कि अगर माइनस हो तो प्रकृति आकर्षित होगी, और प्लस होगा तो प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। तो इसका आ जाएगा 23.04 गुणा 10 की पावर -27 न्यूटन। इसका आ जाए 23.04 गुणा 10 की पावर -27 न्यूटन। तो आप देख लेना, निकाल सोल्व कर लोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, माइनस है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, आकर्षण। आवेश के गुण धर्म में बताया था ना, प्लस होगा तो आकर्षण होगा, और माइनस होगा तो आकर्षण होगा, और प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो चलो समझ में आया, नहीं आया तो बता देना, है ना। चलो आगे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अल्फा कण वाला भी ले ले। चलो अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण की प्रकृति व बल ज्ञात करो, या प्रकृति व बल का परिणाम ज्ञात करो। तो इसके अंदर आ जाएगा, देखो प्रोटॉन का तो हमें पता ही है क्या है, प्रोटॉन ले लेते हैं, और इधर अल्फा कण ले लेते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन का तो हमें पता ही है, आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और यहाँ पर अल्फा कण का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इसका। ठीक है, और बीच की दूरी आर का मान दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसे मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये तो पीक का प्रोटॉन का आवेश हो गया। अब अल्फा कण बताया, अल्फा कण क्या बताया मैंने कि ये प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। ठीक, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 2 गुना हो जाएगा, है ना, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब किस उसके अंदर सूत्र के अंदर रखते हैं ना, Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो के का मान अपन को पता ही है, के का मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ये 2 गुना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और इसको बदल लेंगे, 0.5 है तो इसको देख लो सेंटीमीटर में, मीटर में, वो 100 का भाग दे देंगे, 0.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आ जाएंगे आंसर। प्लस के अंदर आएगा, प्रकृति क्या हो जाएगी, अगर प्लस के अंदर आता है तो प्रकृति प्रतिकर्षित। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, है ना, 1-2 नंबर या 1 नंबर के अंदर आता है ये क्वेश्चन। आंसर लगभग 1.84 गुणा 10 की पावर -25 के लगभग आएगा, आप निकाल लेना, है ना, हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, आराम से कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता देना। एक क्वेश्चन है, देखो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग आ भी सकता है, इसे अच्छे से समझना, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, ठीक, क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, मतलब Q1 कितना हो गया, ई, समझ में आ रहा है, एक आवेश जिसका इलेक्ट्रॉन ई, आवेश ई है, समझ में आ गया। ठीक, दूसरा
इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश, ये लो दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 9e है, ठीक। उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 16, ठीक। 16 मीटर में ये 16 मीटर हो गई। और दोनों के बीच की इन दो, क्या आगे क्वेश्चन क्या है? एक आवेश जिसका, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश e है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 9e है, उन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। Q1 हो गया, Q2 हो गया 9e, और R कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में बदलने पर क्या आ जाएगा? 100 का भाग देने पर ये हो जाएगा मीटर, ठीक। और आगे क्या कहता है? इन दोनों के बीच में एक आवेश तीसरा कहाँ रखें? आवेश तीसरा ये लो, कहाँ रखें कि उस पर कोई भी बल ना लगे, ठीक। मतलब तीसरा आवेश कहाँ रखें इन दोनों के बीच में कि उस पर कोई भी बल कार्य न करता हो। तो निकालते हैं, इसे अक्ष मान लेते हैं। ये अगर अक्ष है, ये पूरी अक्ष 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 16 माइनस अक्ष। तो हमें क्या निकालना है? अक्ष निकाल लेंगे ना तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलो अक्ष निकालते हैं। इसके अंदर दो, एक F1 हो जाएगा और एक F2 हो जाएगा। एक बार इसके लिए आ जाएगा और एक बार इसके लिए आ जाएगा। फिर दोनों को बराबर रख देंगे, मतलब कोई बल नहीं लग रहा। इसके लिए अपन को दोनों जो वैल्यूज है उसको बराबर रखना पड़ेगा। चलो एक बार F1 ले लें। सूत्र क्या हो जाएगा बल के लिए? K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। एक बार R, ये R1 एक बार क्या हो जाएगी? अक्ष। और एक बार R2 क्या हो जाएगी? 16 माइनस अक्ष। समझ में आ रहा है? ठीक। तो करते हैं। ये F1 कितना हो जाएगा? लिखो, K E हो जाएगा, और Q2 Q हो जाएगा। एक बार Q1 हो ये है, एक बार Q2 ये है, एक बार Q1 ये है, एक बार Q2 ये हो जाएगा। तो Q1 की जगह Q E आ गया और Q2 की जगह Q आ गया, और R का मान अक्ष स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 मतलब F2 के लिए निकालेंगे। K Q2 Q3 मान लो, या कैसे भी गई, Q1 Q2 कर लो, और ये R1 के लिए था, ये R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये K हो जाएगा, और ये Q आ गया, और ये 9 E आ गया, और R स्क्वायर के लिए ये आ जाएगा अक्ष का स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर करने पर F1 बराबर F2। चलो आगे करते हैं। कहीं नहीं समझ में आए तो बता देना। तो क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2। F1 बराबर F2। F1 का क्या था? बराबर करते हैं K Q E बट्टे में अक्ष स्क्वायर, और वो 9 वाला हो जाएगा K Q 9E बटे में 16 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। अब दोनों को बराबर करके यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? अक्ष का मान निकाल लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लगभग E से E कट गया। तो अब क्या बचेगा? इधर तो 9 अक्ष स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 16 16 256, लगभग कितना होता है? मतलब 16 गुना 16 मतलब अक्ष स्क्वायर हो जाए, 16 का स्क्वायर हो गया, -2 16 अक्ष हो जाएगा, और अक्ष माइनस ये प्लस अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अक्ष को इधर ले आते हैं, बाकी का सोल्व कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे इसको सोल्व करो। सोल्व करते हैं तो अक्ष, इधर अक्ष का मान अक्ष -4 हो जाएगा, और इधर अक्ष एक अक्ष प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप, है ना, सोल्व ज़रूर हो जाएगा। ये निकाल लेते हैं। तो अक्ष का मान एक तो 4 हो गया, और एक अक्ष का मान 8 हो गया। तो अपन को पता है कि माइनस वाला कभी नहीं लिया जाता, केवल प्लस वाला लिया जाता है। माइनस वाला कभी भी
नहीं लिया जाता। तो ये अक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसके वो जो था ट्रिम हमारी उसके अंदर रखते हैं। तो क्यों कहाँ पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर पर। ये जो दूरी थी ना यहाँ से यहाँ, ये कितनी है, 4, और 16 में से 4 कम कर दो तो ये हो जाएगी 12, ये 12 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, नोट कर लेना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर से आपको टॉपिक समझा दिया जाएगा। आगे क्या आती है, हमने कहा था एप्सिलॉन नोट, इसका मतलब समझते हैं, ई एप्सिलॉन नोट का मतलब ये क्या होता है, एक आया था पीछे है ना, के मान के अंदर के बराबर 1 में 4 एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है निर्वात में विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या हो गया, निर्वात में विद्युतशीलता, लिख लेना, आगे परावैद्युतांक पढ़ेंगे ना उसके अंदर आएगा एप्सिलॉन नोट, निर्वात में विद्युतशीलता। चलो आगे इस चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगला टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो वो पढ़ते हैं। आगे टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है, देखो इसे किससे प्रदर्शित, ए बराबर एफ वाई में क्यू। हम पहले ये लिखते हैं और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, थ्योरी। देखना कितना इजी, एकदम से इजी हो जाएगा। ये आप समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा, चलो करते हैं। क्या करते हैं हम, क्यू बराबर 1 कूलम ले लेते हैं, समझ में है। क्यू का मान अगर 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर एफ। तो अब बनाओ इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। क्या हो गई, हमने क्या लिया, आवेश कितना लिया, 1 कूलम। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एकांक धनावेश द्वारा, एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल को। ठीक, क्या हो गया, हमने क्या लिया, आवेश क्या लिया है, 1 कूलम। तो डेफिनेशन क्या होगी, एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। नोट कर लेना, ठीक है। एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और इसका ये एक सदिश राशि होती है ना, ये बात भी ध्यान में रखना, ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो लो इसकी विमा भी बताएंगे क्या होगी, इसकी विमा और लिख लो है ना, विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा M1 L1 T-3, और क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर है तो मीटर के लिए क्या हो जाएगी, A-1। याद रखना है ना, विमा पूछी जाती है 1 नंबर 2 नंबर के अंदर, लगभग बोर्ड के अंदर विमा पूछी जाती है। चलो आगे करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, कूलोम के नियम पर लेकर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं, कूलोम के नियम पर लेकर चलते हैं। एकांक आवेश लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, कूलोम का नियम क्या कहता है, F Q1 बट्टे में R स्क्वायर कहता है ना, कहता है। तो क्या करेंगे, एकांक आवेश लेंगे, मतलब दोनों आवेशों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, Q1 भी क्या हो जाएगा Q, और Q2 भी क्या करना है Q, आवेश समान करना है। तो आवेश समान करेंगे तो इस सूत्र के अंदर रख दिया। अब सूत्र के अंदर क्या रखेंगे हम, F बराबर के, Q1 की जगह भी Q रख देते हैं, Q2 की जगह भी Q रख देते हैं, बट्टे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ क्या है, E बराबर F वाई में Q, अपन के पास F तो है, Q कहाँ से लाएं, इधर वाला एक इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, F वाई में Q बराबर के Q वाई में R स्क्वायर। समझ में आ रहा है, हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर के Q बाई में R स्क्वायर। यही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। जब कोई
आवेश दे रखा हो और बीच की दूरी दे रखी हो तो हाँ, इसका सदिश निरूपण क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू बाई में आर स्क्वायर आर केप हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? सदिश निरूपण। पूछता है एग्जाम के अंदर, हो जाता है। अगला बोल दे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कूलॉम के नियम से सिद्ध करो और ये बताओ उसका सदिश निरूपण। तो ये क्या हो गया? सदिश निरूपण हो गया। तो समझ में आ गया? ये कूलॉम के नियम क्या सिद्ध कर दिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या होगी? एक सदिश राशि है और इसका सदिश निरूपण हो गया। चलो हम आगे करते हैं। हम आगे टॉपिक आता है इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं। पता है विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। चलो आगे करते हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई भी नाम हो सकता है, एग्जाम में घबराना नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या होती हैं? देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, देखो क्या होती है। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। दिशा को व्यक्त करती है मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र किस तरह से किस तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, या प्लस प्लस माइनस माइनस। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये क्या होती हैं? देखो इसके 3-4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट तो यही लिख देंगे हम इसके अंदर कि वे काल्पनिक है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। दूसरा टॉपिक क्या, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये ऐसे चलती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और तीसरा, ये दो टॉपिक समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा, समान आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विपरीत दिशा में गमन करती हैं। अगर समान आवेश होगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास आएंगी तो वो पास कभी नहीं आएंगी, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाएंगी। ये क्या हो गया? एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाएंगी। ये क्या हो गया? इसका तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट भी है, चलो हम वो बता देते हैं। कुछ दो हैं इसके अंदर विद्युत आवेश के अंदर। देखो आप बताइए इसमें किधर से किधर जाएंगी विद्युत बल रेखाएं? एक क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं। देखो ये हो गया अगर आवेश बड़ा हो जीरो से, और दूसरा क्या हो गया? अगर आवेश छोटा हो जीरो से। ठीक, अगर आवेश बड़ा हो और अगर आवेश छोटा हो तो विद्युत बल रेखाएं किस तरह से किस तरफ जाएंगी? आप बताओ, बताओ। चलो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। अगर आवेश बड़ा है जीरो से, इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, प्लस से निकलेंगी। समझ में आ गया? और अगर आवेश जीरो से छोटा है, जीरो बड़ा है, तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। याद रखना, ये हो जाएगा। समझ में आया? अंदर की तरफ हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं, मैंने कहा ना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्वेश्चन क्या हो गया कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? बताइए क्यों नहीं करती? बताइए क्यों नहीं करती? चलो मैं बताता हूँ क्यों नहीं करती।
कोई बिंदु है, ठीक है, इससे स्पर्श रेखा खींचो आप। खींचो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की केवल क्या होती है, एक ही दिशा होती है। किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की केवल एक ही दिशा होती है। तो यही बात क्या हो गई, विद्युत बल रेखाएं। किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की केवल एक ही दिशा होती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक छोटा सा टॉपिक और फिर हम आपसे विदाई लेते हैं, कल पढ़ाएंगे आपको। परीक्षण आवेश एक पॉइंट है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था आपको क्वांटीकरण, समझ में आया था क्वांटीकरण, उसी का ही एक भाग है। ये क्या है, परीक्षण आवेश। एक अति अल्प आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश क्या होगा, एक अति अल्प आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। और परीक्षण आवेश का मान कितना होगा, एक क्वांटम संख्या के बराबर। तो आप ये बताओ एक क्वांटम संख्या कितनी होगी? कल हमने क्यू का मान कार्ड निकाला था, कितना बताया था आपको? एक क्वांटम संख्या का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। यही क्या होता है, क्वांटम संख्या होती है। और यही क्या होगा, परीक्षण प्रभाव। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना। अब हम कल पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।